हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बीएससी फोर्थ ईयर या फिर कह लीजिए एमएससी फर्स्ट ईयर का पेपर एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये नेम्ड थ्योरम है जिसका नाम है द आइसेनस्टीन क्राइटेरियन। इसको इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है मैंने। इसमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन an(x) टू द पावर n बी अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स जो हैं a0, a1, a2, an वो इंटीजर हैं। हमने सपोज किया है कि एक प्राइम नंबर p के लिए p जो है वो an को डिवाइड नहीं करेगा, p डज नॉट डिवाइड an, लेकिन उसके अलावा जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको वो डिवाइड करेगा। साथ ही साथ p स्क्वायर a0 को डिवाइड नहीं करेगा। तब हमें शो करना है कि fx जो है वो इररिड्यूसिबल होगा ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इररिड्यूसिबल होगा fx। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हम प्रूव करने वाले हैं इररिड्यूसिबल, fx इज इररिड्यूसिबल ओवर q मतलब रैशनल नंबर्स के लिए। तो हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे इसको। इसका प्रूफ होगा कॉन्ट्रडिक्शन से। मतलब हम एज्यूम करेंगे कि fx इज रिड्यूसेबल, fx इज रिड्यूसेबल ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर, और कुछ ना कुछ हमें गलत मिल जाएगा। जो हमने एज्यूम किया है उसका उल्टा मिल जाएगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने माना है वो गलत है। तो कई ऐसी थ्योरम्स रहती हैं जिनका सीधा सीधा प्रूफ पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको उल्टा प्रूफ करते हैं, मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा मानकर चलते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको गिवन जो है वो लिख लेते हैं। सो हमें गिवन क्या है, ये fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर an(xn), ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल कहाँ से आया है, ix से। ix क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हुज कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स। या तो आप कंफ्यूजन लगे तो आप इसको हटा के लिख दीजिए सिंपल, जो हमें गिवन है, इंटीजर कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ये भी आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि अब आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, मैथ्स में हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिंग फॉर्म करता है, और ये आपका सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है और विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हमें यही दिया गया है कि इसके कोफिशिएंट इंटीजर है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब p एक प्राइम नंबर हमें दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है कि p जो है वो an को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन और जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड कर रहा है। साथ ही साथ p स्क्वायर a0 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ओके, सो जब p an को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों मान सकते हैं, ये जो p है ये एक प्राइम नंबर है, ये इनको तो डिवाइड कर रहा है, बाकी सारे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि a0, a1, a2 से लेकर an का फैक्टर्स जो होंगे, डिवाइजर्स जो होंगे, वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। 1 के अलावा कोई और नंबर इनको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिया गया है कि p जो है वो an को डिवाइड नहीं कर रहा है। सिर्फ इसकी वजह से an को नहीं कर रहा है, इसलिए इनके सारे कोफिशिएंट्स का जीसीडी कितना होगा, 1, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन है वो कहलाएगा प्रिमिटिव पॉलिनोमियल।
सो मैं यहाँ लिख दूं therefore we may assume, इसलिए हम assume कर सकते हैं कि fx polynomial is primitive। और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जिससे नहीं पता है सो वो जरूर पढ़े, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब हम देखते हैं, तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यही कहती है कि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन कोफिशिएंट्स का 1 होना चाहिए, और वो 1 ही होगा क्योंकि ये जो p है वो an को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम सब में से कॉमन नहीं ले सकते कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर। ओके, नाउ अब मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना है, कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूफ करना है। तो हमें पहले ये लिख लेना चाहिए कि क्या प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट fx is irreducible over the field of rational number। तो ये मैंने लिख दिया जो हमें प्रूफ करना है। जब भी हम थ्योरम करें तो पहले गिवन लिखें, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखें, और फिर हम प्रूफ स्टार्ट करें। सो ये मैंने गिवन लिख दिया, ये हमें प्रूफ करना है। अब मैं थ्योरम का प्रूफ लिखूंगी। तो सपोज, अभी मैं सपोज करूंगी, कॉन्ट्रडिक्शन से करना है इसलिए। इफ पॉसिबल fx इज रिड्यूसेबल, हमने मान लिया कि fx क्या है, रिड्यूसेबल है ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं जहां q नॉन जीरो होता है। तो ये हमने मान लिया। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स पॉलिनोमियल fx कैन बी फैक्टराइज्ड, इसको हम फैक्टर्ड कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। रिड्यूसेबल का मतलब ही ये होता है कि हम उसको फैक्टर कर सकते हैं विथ रैशनल कोफिशिएंट्स। ये रिड्यूसेबल की डेफिनेशन कहती है, क्योंकि हमने माना है कि ये fx जो है वो रिड्यूसेबल है ओवर रैशनल कोफिशिएंट्स, इसलिए हमने लिखा कि fx को हम फैक्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के रूप में, और ये पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट कैसे होंगे, रैशनल। ओके, अब हम लगाएंगे गॉस लेमा। गॉस लेमा का प्रूफ, उसका स्टेटमेंट मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गॉस लेमा कहता है कि अगर कोई प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है जिसको हम दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में फैक्टर कर सकते हैं विथ रैशनल कोफिशिएंट, तब उसी पॉलिनोमियल को हम दो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल के रूप में भी फैक्टर कर सकते हैं विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स। मतलब ये रैशनल कोफिशिएंट को हम इंटीजर कोफिशिएंट के प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल के रूप में भी फैक्टर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बाय गॉस लेमा fx can be factored as the product of two polynomials having integer coefficient। ठीक है, यही रैशनल कोफिशिएंट्स को हम इंटीजर कोफिशिएंट्स के साथ भी ठीक है। सो दिस इज द गॉस लेमा। गॉस लेमा यही कहता है कि fx को अगर हम पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल के रूप में फैक्टर कर सकते हैं विथ रैशनल कोफिशिएंट, तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट के रूप में भी फैक्टर कर सकते हैं।
सो ये हो गया। अगर हम उसको इंटीजर कोफिशिएंट्स के रूप में फैक्टर कर सकते हैं एफ एक्स को, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, सपोज एफ एक्स क्या है हमारा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n। इसको मैंने फैक्टर कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जो कि है b0 b1x br x टू द पावर r, एंड दूसरा हमने ले लिया c0 c1x एंड cs x टू द पावर, जहां पर b's जो हैं आपके वो क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, तो ये है इंटीजर, और r और s कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा ऑब्वियस है, और r इंटू एस किसके बराबर होगा, n के। r और s दोनों ही n से छोटे भी होंगे। सो ये हमने फैक्टर कर दिया एफ एक्स को दो पॉलिनोमियल्स के रूप में विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैं रफली करूं तो यहाँ पर आपको कुछ b0 c0 मिलेगा, प्लस b0 c1x मिलेगा, फिर b0 cs x टू द पावर s मिलेगा, फिर b1 की टर्न आएगी तो b1x इंटू c0 मिलेगा। इस तरह से दो x मिलेंगे, एक जो फर्स्ट में मिला था b0 c1 और एक b1 c0। तो b0 c1 प्लस b1 c0 x के कोफिशिएंट हो जाएंगे 2। तो इस तरह से आपको x के एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस तरह से x टू द पावर r इंटू एस के कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। मतलब कि आप जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो आपको a0 जो कोफिशिएंट है विदाउट एनी x वो क्या होगा, b0 c0 के बराबर। सो बाय कंपेयरिंग या कह लीजिए इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको अगर हम इक्वेट करें ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा a0 इक्वल टू b0 c0। इसका मतलब क्या है कि जो a0 है उसको तो p डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a0 सिंस ये तो हमें गिवन है। सो इसका मतलब है कि p जरूर डिवाइड करेगा b0 c0 के, बिकॉज p a0 इज इक्वल टू b0 c0। और इसका क्या मतलब है, p इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि p मस्ट डिवाइड्स 1, एक को डिवाइड करेगा, या तो b0 को या फिर c0। दोनों को क्यों नहीं करेगा, बिकॉज हमें ये भी दिया गया है कि p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स a0। ठीक है, हमें ये भी दिया है कि p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड a0। अगर ये p इन दोनों को डिवाइड करेगा तो मतलब कि हो जाएगा p डिवाइड्स b0, मान लीजिए 2 है यहाँ पर, तो 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6। अब जब हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। सो क्या 4 डिवाइड्स 2 इन 4 इंटू 6 होगा, यस, बट 4 डज नॉट डिवाइड्स a0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें दिया गया है। सो ये हमें गिवन है, इस वजह से ये जो p है वो इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, ओनली एक को डिवाइड करेगा। ये हमें इससे मिलता है। इससे हमें क्या मिलता है कि p ओनली या तो b0 को डिवाइड करेगा या c0 को डिवाइड कर सकता है। सो हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि p जो है वो b0 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन p c0 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ओके, हमने मान लिया कि b0 को वो डिवाइड कर रहा है। अब इसके बाद अगर वो b0 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि वो b0 के सारे कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेगा। अगर p जो है वो डिवाइड करे सारे कोफिशिएंट्स को, ऑल कोफिशिएंट्स b0 b1 b2 से लेकर कहाँ तक है हमारा br तक, r तक है ना b,
बी जो हमने लिया है वो कहाँ से है, B0 B1 से लेकर B। अगर हम मान लेते हैं, अगर ये P, ये तो हमने मान लिया कि B0 को कर रहा है, अगर मैं बात कर रही हूँ अगर P इन सबको डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा हमें, ये इम्प्लाइज करेगा कि P इज अ डिवाइजर ऑफ A0, A1, A2, A3 सो ऑन AN, ये हमें मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है क्योंकि P N को डिवाइड नहीं करेगा। बट हमें क्या दिया गया है कि P डज नॉट डिवाइड AN, इसका मतलब कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। Therefore, P does not divides all coefficients B0, B1, B2 so on Bn। ठीक है, ये चीज अलग से हमने किया है। हमने माना ये था कि P B0, B1, B2, Br तक सबको डिवाइड करे, तो इससे हमें ये मिला कि P जो है वो A0, A1, AN को भी डिवाइड करेगा, लेकिन जो कि गलत है क्योंकि हमें दिया गया है कि P AN को डिवाइड नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर जो हमने ये सपोज किया था ये रॉन्ग है, मतलब कि P खाली B0 को ही डिवाइड कर रहा है। अब मैं मान लेती हूँ लेट बी के जो है वो पहला B है, ठीक है, जिसको P डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, डिविजिबल बाय B के मैंने पहला वो B मान लिया जिसको P डिवाइड नहीं कर रहा है। ये जो B0, B1, B2 है ना, इनमें से मान लेते हैं B2 ही है वो B के, मतलब ये पहला B है और इसके पीछे ये सबको डिवाइड कर रहा है P, लेकिन यहां से P डिवाइड नहीं कर रहा है। तो मान लिया कि B के बी द फर्स्ट B नॉट डिविजिबल बाय P। और ऑब्वियस है ये जो K है वो आपका कैसा है, 0 से बड़ा, या आप कह सकते हैं यहाँ पर कि R से छोटा होगा और N से भी छोटा होगा। ठीक है, ये जो K है वो इन दोनों के बीच का कोई नंबर है, B0, B1 से लेके BR तक। ओके, सो ये हो गया हमारा K की कंडीशन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने करना है यहाँ पर, ओके, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि Pk-1, Pk-2, Bk-3 से लेकर इन सभी को हमारा P डिवाइड करेगा, ओनली किसको छोड़कर, Bk से स्टार्ट करके आगे सबको डिवाइड नहीं करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के रूप में, इंटीजर कोफिशिएंट्स के रूप में इसको फैक्टर किया था fx को, अगर मैं इसमें प्रोडक्ट करूं और फिर x टू द पावर k के कोफिशिएंट को इक्वेट करूं, तो वो क्या मिलेगा, यहाँ पर x टू द पावर k का कोफिशिएंट मिलेगा ak, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आप करेंगे तो आपको कैसा मिल रहा है, आप देख ही रहे होंगे कि वो b की वैल्यू कम करते जाइए, Bk-1 और c का बढ़ाते जाएंगे, Bk-2, C2, इस तरह से चलता जाएगा, लास्ट B0 मिलेगा तो Ck मिलेगा। ये कर दिया। अब हमें इस Bk C0 को यहाँ रखना है और ये बची हुई टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आना है। तो Bk C0 बराबर आ जाएगा Ak माइनस Bk-1 C1, Bk-2 C2 एंड माइनस B0 Ck। ओके, अब जो P है वो AK को डिवाइड कर रहा है, गिवन है हमें ओनली गिवन क्या था कि AN को डिवाइड नहीं कर रहा है, उसके अलावा सबको डिवाइड कर रहा है, तो AK को भी करेगा। और यहां से हमने माना था कि BK वो पहला B है जो P से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके पीछे हमारा Bk-1 डिवाइड होगा P से, P also divides Bk-2 and P also divides B0। ठीक है, ये
और यहाँ से आपका वो पूरा आ रहा है कि p जो है वो डिवाइड करेगा सिर्फ b के और उसके आगे की वैल्यूज को नहीं करेगा। तो ये जब p जो है वो इसको सबको डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली p किसको डिवाइड करेगा आपका, इसके जो ये आपने माइनस कर दिया उसको भी करेगा। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल बना है a के माइनस बी के माइनस 1 c1 b के माइनस 2 c2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि p किसको डिवाइड करेगा आपका, इसको b के c0, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अब हमने माना क्या था कि p डज नॉट डिवाइड c। इसका मतलब कि p किसको डिवाइड कर जाएगा, bk को, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया था। बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये हमने एज्यूम किया था, यहाँ पर भी हमने ये शॉर्टलिस्ट किया था कि p डज नॉट डिवाइड्स bk। सो ये इस तरह से हमें क्या मिला, दोनों को ही हमें p डिवाइड नहीं कर रहा है, ये हम पहले ले चुके हैं। यहाँ पे हमने ले लिया था p डज नॉट डिवाइड c0, यहाँ ले लिया था p डज नॉट डिवाइड bk, और हमें क्या मिल गया कि p डिवाइड्स bk डॉट c0। इसका मतलब कि ये दोनों में से एक को तो डिवाइड करना चाहिए कम से कम, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर assumption. So this contradicts the assumption. इस तरह से ये हमारे assumption को contradict कर रहा है, क्योंकि P ना ही BK को डिवाइड करेगा ना ही C0 को करेगा। इसका मतलब कि जो हमने assume किया था that is wrong, और fx क्या है हमारा, irreducible. Hence fx is irreducible over